28 सितंबर को दिन 10 बजे इस्लामाबाद के नवाही इलाके के एक मकान में 3 खवातीन दाखिल होती हैं और डेंगू सर्वे का कहकर मुअम्मर खातून खाना से उनके सहाफ़ी बेटे से मुतालिक सवालात करती हैं। गुफ्तगू की आवाज़ से मकान के कमरे में सोए सहाफ़ी की आंख खुल जाती है और वो अजनबी खवातीन से आने का मकसद दरियाफ्त करते हुए उनकी शनाख्त का सबूत तलब करते हैं, जिस पर वो खवातीन रुखसत हो जाती हैं। डेंगू सर्वे से मुंसलिक खवातीन जिस मकान में आती हैं वो इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी राना अबरार खालिद है, जिन्होंने मालूमात तक रसाई के हक के कानून राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात तलब कर रखी हैं। कारकुन सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीमों ने राना अबरार के घर डेंगू सर्वे के बाहर ने आने वाली खवातीन की आमद के वाक़े को सहाफ़ी को हरासा करने की कोशिश करार दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सीनियर सहाफ़ी को मुबैना तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से हरासा करने की मजम्मत करते हुए ऐसे हथकंडों को नापसंदीदा और गैर जरूरी गर्दाना और मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। राना अबरार ने इस हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू के अब्दुल्ला जान को बताया कि अजनबी खवातीन ने अपना तारुफ इस्लामाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH से मुंसलिक डेंगू सर्वे की टीम की हैसियत से करवाया, ताहम वो अपनी शनाख्त का कोई सबूत पेश न कर सकी। बकौल राना अबरार वो मेरी वालिदा से अजीब किस्म के सवालात पूछ रही थीं जो मेरे रोज़ाना के मामूलात और सियासी वाबस्तगी से मुतालिक थे, जिनका किसी भी तरह डेंगू सर्वे से ताल्लुक नहीं था। दूसरी जानिब NIH के एक सीनियर डायरेक्टर ने राब्ता करने पर इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उनके इदारे की तरफ से कोई डेंगू सर्वे नहीं करवाया जा रहा और ना ही सहाफ़ी के घर किसी टीम को भेजा गया है। मामले का पस मंजर क्या है? राना अबरार खालिद ने गुज़िश्ता साल नवंबर में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से एक दरखास्त के जरिए तोशा खाना में मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से 13 अक्टूबर 2020 के दौरान गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से मिलने वाले तहाइफ की तादाद, उनकी तफसीलात व तसरीहात, वज़ीर आज़म ने जो तहाइफ अपने पास रखे उनकी तादाद व तफसीलात, बमाए मॉडल नंबर वगैरह और कीमती मार्केट वैल्यू, वज़ीर आज़म ने इन तहाइफ के बदले कितनी रकम कौमी खजाने में जमा करवाई और जिस बैंक अकाउंट और बैंक में ये रकम जमा करवाई गई उनकी तफसीलात तलब की थी। हुकूमती एहलकारों को गैर मुल्की शख्सियात की तरफ से मिलने वाले तहाइफ तोशा खाने में जमा करवाए जाते हैं और हुकूमती एहलकार एक मखसूस रकम अदायगी करके उनमें से कोई तोहफा अपने पास रख सकते हैं। ताहम वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने राना खालिद की दरखास्त मुस्तरद करते हुए सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि 1992 में तोशा खाना से मुतालिक बनाए गए कवायद और ज़वाबित के तहत हुकूमत ये मालूमात फराहम करने की पाबंद नहीं है। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि वज़ीर आज़म को गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत और दूसरी अहम शख्सियात की तरफ से मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात ज़ाहिर करने से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ गैर मुल्की शख्सियात भी नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म को दिए गए तहाइफ की तफसीलात मंजर आम पर आएँ, क्योंकि इससे अफवाहें फैल सकती हैं जिससे गैर ज़रूरी पेचीदगियाँ पैदा होने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तोशा खाने से मुतालिक कवायद व ज़वाबित को मज़ीद सख्त बनाया और अब कोई तोहफा हासिल करने के लिए उसकी कीमत का 50% हुकूमती खजाने में अदा करना लाजमी है। राना अबरार के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफा देने वाली किसी गैर मुल्की शख्सियत का नाम तलब नहीं किया, बल्कि सिर्फ तहाइफ की तफसीलात के लिए दरखास्त जमा करवाई है। मालूमात न देने से अफवाहें फैलने का ज्यादा इम्कान रहता है, न कि मालूमात को अवाम तक पहुँचाने से। वफाकी हुकूमत की जानिब से इनकार के बाद राना अबरार ने मालूमात तक रसाई के हक से मुतालिक कानून के तहत कायम एपलेट फोरम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन काउंसिल में दरखास्त दायर की, जो काउंसिल ने मंजूर करते हुए मालूमात की फराहमी 10 दिन में यकीनी बनाने की हिदायत की। ताहम वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन काउंसिल के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जिसके आइंदा समाअत 13 अक्टूबर को होना है। घड़ी का मामला। राना अबरार की मुबैना हरासानी के वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की शख्सियत की तरफ से तोहफे में मिलने वाली घड़ी के फ़रोख्त का जिक्र जारी है। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि मज़कूरा घड़ी का उनके केस से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी दरखास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाली किसी मखसूस तोहफे या गैर मुल्की शख्सियत से मुतालिक मालूमात तलब नहीं की थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शायद मालूमात न देने के बायस घड़ी का मामला सोशल मीडिया पर उछाला जा रहा है, जो बेबुनियाद और गैर ज़रूरी है। राना अबरार ने वजाहत करते हुए कहा कि जो लोग मज़कूरा घड़ी का जिक्र कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। अगर किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाएं। गैर ज़रूरी तौर पर अफवाहें फैलाना दुरुस्त नहीं है।
पाकिस्तान में सहाफती आज़ादी। पाकिस्तान में हर हुकूमत सहाफ़ियों को मुकम्मल आज़ादी देने के दावे करती रही है, लेकिन कुछ सहाफ़ी हालात से मुतमईन नहीं। फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात की जांच करता है। उनके मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान सहाफ़ियों को दरपेश खतरात और हमलों में 40% इजाफा हुआ और सिर्फ एक साल के दौरान 148 ऐसे वाक़यात हुए हैं। अब सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन जगह बलूचिस्तान या कबायली इलाके नहीं, बल्कि इस्लामाबाद उनके लिए खतरनाक तरीन शहर बन चुका है, क्योंकि सहाफ़ियों के खिलाफ 148 वाक़यात में से 51 इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल हुए, 7 पर कातिलाना हमले हुए, 5 को अगवा किया गया और 25 गिरफ्तार हुए, 15 को ज़दोकोब किया गया, जबकि 27 पर मुकदमा दर्ज किए गए। सहाफ़ी असदूर को इस्लामाबाद में उनके फ्लैट में ज़दोकोब किया गया। इससे कबल सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम को इस्लामाबाद में उनके मकान के सामने गोली मारी गई। पिछले साल जुलाई में मतिउल्लाह जान को अगवा किया गया।